हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस फैन फिक्शन का नाम है लेट मी चेस यू। ये फैन फिक्शन ईजहन फैन फिक्शन है और इस फैन फिक्शन में हम देखते हैं वांग यीबो एक सेलिब्रिटी है जो डांसिंग स्किल और मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और शाओजन यूनमंग हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर है। और नियति का खेल था कि उस वीक शाओजन वीआईपी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया हुआ था। यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ एक पर्सन अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से लोगों से ज़्यादा क्लोज होने से डरता है और दूसरी तरफ कोल्ड और ब्रूटल पर्सनालिटी के लिए जाना जाता था। जब चिंगारी आग में टर्न होगी तो कोल्ड प्रिंस सीखेगा कि गर्माहट क्या है और प्योर डॉक्टर को चेस करना शुरू करता है। कई मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, लेकिन देखते हैं आगे उनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। वीबो पर फैन अकाउंट XYZ123 ने लिखा था, क्या आपने सुना है वांग यीबो दोपहर में प्रैक्टिस करते दौरान उसकी कार क्रैश हो गई है। दूसरे फैन ने रिप्लाई किया होता है, OMG मेरा पुअर बेबी। दूसरा फैन रिप्लाई करती है, हाँ मैंने सुना है, वो रेसिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, वो कितना हार्ड वर्किंग है ना। पहला फैन लिखती है, मेरे और वांग जी ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही थका दिया होगा। एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पर्सन के लिए कमेंट और कंसर्न किया जा रहा था क्योंकि वो यूनमंग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा था। 26 साल का वांग यीबो वांग फैमिली का सेकंड सन था, जिसकी फैमिली गुसु स्कूल के लिए जानी जाती थी। प्राइमरी स्कूल से कॉलेज तक थी। उनके प्रीशियस बैकग्राउंड की वजह से यीबो और उसका बड़ा भाई हाइकॉन हमेशा लोगों के नज़रों पे रहते थे। उनकी क्लास के वो टॉप पे थे। वांग यीबो प्राइमरी स्कूल से डांसिंग स्किल के लिए जाना जाता था। उसने एक टैलेंट शो के लिए परफॉर्म करने के बाद कई बार स्कूल में परफॉर्म किया। स्कूल के बाद यूनिक एंटरटेनमेंट ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑफर किया। तब वो बहुत सारे इवेंट में भाग लेता रहता था। उसकी डांसिंग एबिलिटी उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले आती है। तब तक यीबो ने कई टीवी ड्रामा में कास्ट किया गया था जो रिलीज भी हो गए थे और सेलिब्रिटी ओलंपिक 101 पर उसे रिकरेंट गेस्ट बनाया गया था। उस शो में सेलिब्रिटी कई स्पोर्ट खेलते थे जैसे स्केटबोर्डिंग, स्कीइंग, रेसिंग। उस शो से ही वो मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए इंटरेस्ट जगता है। उसने 2 प्रोफेशनल रेसिंग में भी भाग लिया था। इस सितंबर में आने वाले रेसिंग के लिए ही प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ है। यूनमंग हॉस्पिटल बीजिंग सिटी में सेंटर में था। वहाँ का 3रा VIP फ्लोर है। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी है। ज़्यादातर सेलिब्रिटी यहाँ पर ही आते थे। वो तो कुछ ज़्यादा बार ही यहाँ आता था क्योंकि उसे कई इंजरी होती रहती थी डांसिंग और रेसिंग की वजह से। उसका प्राइमरी डॉक्टर जैंग चैंग था जो यूनमंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट का सन था। जैंग चैंग बिजनेस ट्रिप पर होने के कारण यीबो का मैनेजमेंट हैंड ओवर करता है, जो 29 साल का डॉक्टर था। उसका नाम शाओजन था। VIP फ्लोर पर एक प्राइवेट सूट में यीबो बेड पे बेहोश लेटा हुआ था। उसके साइड में ही यीबो का मैनेजर जिनली नर्वस होता हुआ बैठा हुआ था। उसके लेग भी शेक कर रहे थे। वो अपनी उंगलियां बाइट कर रहा था और देख रहा था। कई मेडिकल स्टाफ यीबो को एग्जामिनेशन कर रहे थे। 2 घंटे बाद जिनली हिम्मत करता हुआ यूबिन जो मेन नर्स था उससे इंटरफेयर करता हुआ पूछता है यीबो की कंडीशन के बारे में। यूबिन स्माइल करता हुआ उसे कंफर्ट करता है और कहता है डॉक्टर शाओ ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर है। जिनली न्यूट करता है। यूबिन जाकर शाओजन को लेकर आने की वेट कर रहा था। जान स्माइल करता हुआ जिनली को अश्योर करता हुआ कहता है मैनेजर जिन और ठीक है। जिनली नर्वस होता हुआ शटर करता हुआ कहता है, हाँ मैं जिनली, वांग यीबो का मैनेजर। अब वो कैसा है? जान कहता है, मैंने उसका रिपोर्ट देखा है, कुछ अबनॉर्मल नहीं है। अगर वो दर्द होता हुआ उठा तो उसके मसल में खिंचा होने के कारण होगा। जिनली पूछता है, लेकिन वो अभी तक उठा क्यों नहीं है? जान कहता है, मैंने उससे सिर की स्कैनिंग देखी है, वहाँ कई फ्रैक्चर नहीं है, ब्लड भी नहीं है, इसलिए उसे शायद चोट लगी होगी और उसे ठीक होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा।
कल तक वो उठ जाएगा। और जेंटली जिनली के शोल्डर पे टैप करता है और पूछता है क्या उसके फैमिली मेंबर आज आने वाले हैं। जिनली कहता है हाँ, मैंने उनसे पहले ही कांटेक्ट किया है, उसका ब्रदर हाईकॉन रास्ते में ही होगा। जान नोट करता हुआ कहता है मुझे बताओ, अगर उन्हें कुछ सवाल पूछने होंगे तो मैं खुशी से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनली लाइटली ब्रो करता है और जान और यूबिन रूम से बाहर जाते हैं। 20 मिनट बाद वांग हाईकॉन अपने हस्बैंड जानजिन के साथ पहुंचता है। जिनली एक्सीडेंट के बारे में सारी चीज़ें बताता है और इबो की कंडीशन कैसी है वो भी बताता है। जान भी जल्दी से अपडेट देता है। मिस्टर और मिसेस वांग अभी कंट्री से बाहर है, उनकी इमरजेंसी फ्लाइट कर दोपहर तक पहुंच जाएगी। हाईकॉन वहाँ रात में रहने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि इबो अभी भी बेहोश था, लेकिन जान उसे अश्योर करता है कि इबो की हेल्थ स्टेबल है, इसके यहाँ रुकने से कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल उसे इमीडिएटली कांटेक्ट करेगा। जानजिन और जिनली भी जान के बातों से अग्री होते हैं और हाईकॉन को घर लौटने के लिए मना लेते हैं। जानजिन हाईकॉन को कंफर्ट करता हुआ कहता है मैं कल बच्चों को छोड़ दूंगा तो तुम जल्दी से वापस आकर इबो के साथ रुक सकते हो। हाईकॉन मुस्कुराता हुआ अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और ग्रेटफुल था कि इस समय वो उसे इस तरह से साथ दे रहा था। और दूसरे दिन वांग्स हाउस में 2 बच्चे ने साथ में ही हाईकॉन से पूछा फादर क्या आप अंकल इबो से मिलने जा रहे हैं। हाईकॉन अपने घुटने पे आके कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे फादर तुम्हें स्कूल लेके जाएंगे तो अच्छा बिहेव करना। और हाईकॉन मुस्कुराते हुए जान जी के तरफ देखता है जो नोट कर रहा था। तो बच्चों ने हाईकॉन को चिक पे किस किया और जानजिन के साथ कार की तरफ निकल गए। जानजिन टर्न करता हुआ विस्पर करता हुआ कहता है बच्चों को छोड़ने के बाद मैं अंकल जी10 से बात करूंगा। तो हाईकॉन कहता है थैंक यू। थोड़ी देर बाद हाईकॉन हॉस्पिटल में इबो के रूम में पहुंच जाता है जहां यूबिन इबो की रूटीन चेकअप पूरा कर रहा था। मॉर्निंग मिस्टर वांग, हाईकॉन कहता है मॉर्निंग और पूछता है मेरा भाई कैसा है। यूबिन कहता है पिछली रात से कोई चेंज नहीं हुआ है, डॉक्टर शाह 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे और कोई अपडेट होगा तो वो आपको बता देंगे। यूबिन बॉ करता हुआ रूम से चला जाता है। हाईकॉन प्राइमरी स्कूल में काम करता था, प्रिंसिपल का असिस्टेंट था जो उसके अंकल जी10 थे और वो हिस्ट्री टीचर भी था। वो दो प्रोफेशनल रोल पूरा करता था। हाईकॉन के पास अभी भी ऐसा काम था जिसे उसे स्कूल से दूर रह के भी पूरा करना होगा। 2 घंटे ग्रीटिंग पेपर बनाने के बाद हाईकॉन इबो की तरफ देखता है और साइन करता हुआ कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हें मदर फादर के पहुंचने से पहले उठना होगा वरना वो तुम्हारे रेसिंग पर बैन लगा देंगे। तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और कभी नहीं चाहते कि तुम इतने डेंजरस स्पोर्ट में भाग लो, इसलिए तुम उन्हें सही मत प्रूव करो। तुम मुझे सुन रहे हो ना। कुछ मिनट बाद जान और यूबिन रूम में अंदर आते हैं और इबो को चेकअप करते हैं। जान इबो के आंखों में लाइट मारता है और उसकी क्या रिएक्शन है, वो कब तक उठ जाएगा ये देखता है। इबो होश में आ रहा था, इबो को ठीक से लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो ठीक से ध्यान देता हुआ देखता है। वह एक हैंडसम था जो 6 फुट का होगा, जिसने व्हाइट कोट पहना था। उसके फेस पर ग्लासेस थे, उसकी नजर उससे हट ही नहीं पा रही थी। इबो उसे ही देख रहा था जो सीरियस एक्सप्लेनेशन के बाद ब्राइट स्माइल करता हुआ अपनी बनी थी दिखा रहा था। और ये देखकर इबो के दिमाग में एक ही शब्द आता है, क्यूट। इबो बेड पे बैठा हुआ अपनी मेडिकल कंडीशन सुन रहा था जो जान एक्सप्लेन कर रहा था। वो अभी उठा था तो उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ कोमा, मसल टेंशन और राइट नीज पे इंजरी इतना ही सुनाई देता है और वो उस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र सिर्फ जान पे थी, वो उससे हट ही नहीं पा रही थी। और उसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है, मैं सोच रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, जान रूम से बाहर चला जाता है। जिनली इबो के सामने अपना हाथ हिलाता हुआ कहता है, वांग इबो। इबो रियलिटी में वापस आ जाता है और जिनली की टर्न करता हुआ कहता है, तो तुम कब अंदर आए। इबो का रिएक्शन देख के जिनली हाईकॉन की तरफ टर्न करता हुआ पूछता है, तुम श्योर हो ना ये ठीक हो रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल कैंटीन में बहुत
भीड़ हो गई थी। वहाँ स्टाफ, पेशेंट, विजिटर थे। जान और यूबिन कैंटीन के कॉर्नर के टेबल पर बैठे थे जहाँ वो अपनी फर्स्ट बाइट लेने ही वाले थे। वहाँ एक फीमेल डॉक्टर आती है और अपनी फूड ट्रे यूबिन के साथ में रखती हुए बैठ जाती है और पूछती है, तुम दोनों वीआईपी फ्लोर पर ट्रीट कर रहे थे ना, तो कैसा था? यूबिन अपनी लवली सिस्टर से ग्रीट करता हुआ कहता है, जय जय। हाँ, जान कहता है, हाय जी, वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वीक खत्म होगा और मैं हमारे डिपार्टमेंट में वापस आ जाऊंगा। जी अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, तुम ही सिर्फ हो जो इस तरह लग्जरी से दूर रह सकते हो, जैसे तुम जैंक्स में बड़े ही नहीं हुए हो। जान के पेरेंट कार क्रैश में मर गए थे जब वो 10 साल का था। वो जैंग के साथ क्लोज फ्रेंड थे जो यूनबर्ग हॉस्पिटल के ऑनर थे। फेयरवेल के बाद जैंग्स ने जान को अडॉप्ट किया और वो उन्हें अपने फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था। ना ही उसने लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाई और ना ही उसने बैकग्राउंड का फायदा उठाया। ज्यादातर वो बड़े इवेंट से दूर ही रहता था। कुछ ही लोग उसे जानते थे कि वो जैंग्स के रिलेटेड है। जब जान हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो वो घर से बाहर निकला और खुद के लिए काम करना शुरू कर देता है। जैंग ने उसे फॉलो करता हुआ जान को 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहने के लिए लेके आया जो मेडिकल स्कूल के पास में ही था। जैंग ने उसे कन्विंस किया कि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाए। को पता नहीं था तो जैंग्स उसे इस रास्ते के लिए हेल्प कर रहे थे। वो मंथ के रेंट देता था जो वो जैंग सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था जो जान के पेरेंट ने उस मिन के पास छोड़ा था। मेडिकल स्कूल के बाद जैंग विंग हॉस्पिटल के वीआईपी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर देता है। जान दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई करना चाहता था क्योंकि वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता था क्योंकि जैंग से ब्लड रिलेटेड नहीं था। एक वीक तक जैंग फैमिली के हर मेंबर ने उसे मनाने के बाद जान आखिरकार डॉक्टर सीसी के साथ इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे उनके साथ काम करना के लिए रेडी हो जाता है। वो पहले से ही जान को ट्रेनिंग के दिनों से ही जानती थी। जब उसे याद आता है कि जान इंटरनल मेडिसिन के लिए इंटरेस्टेड था और उसके एक कलीग्स उसे याद दिलाती है कि यहाँ वैकेंसी है, क्या जान अभी भी इसमें इंटरेस्टेड है? कनेक्शन भी उसके सामने आया लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आधे साल बाद जी और यूबिन दूसरी सिटी से यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। यूबिन जान के लिए नर्स का काम करता था और जी इंटरनल मेडिसिन में डॉक्टर थी। जी इन दोनों को विस्पर करते हुए कहती है, हे वांग यीबो कितना फेमस है ना। जो पेशेंट उनके नहीं थे उनके बारे में बात करना मना था लेकिन कलीग्स के बीच चुपचाप बातें होती रहती थी। जान धीरे से कहता है, ओ अब उठ गया है और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। जी कहते हैं, बस इतना ही, ये फेमस और वांग जी के बारे में बात कर रहे हो, तुम कितने लकी हो, तुम डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हो, क्या तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते? जान कहता है, मैं इंटरटेनमेंट वर्ड को फॉलो नहीं करता और वो मेरे लिए दूसरे पेशेंट से अलग नहीं है। जान अपने आप से ही कहता है, हाँ वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। जी फिर से कहती है, तो ये वेस्ट हो गया है। मैं सोच रही थी एक अच्छी बात है कि अचैन बिजनेस ट्रिप पे है तो तुम वांग यीबो से अटेंड करने के लिए अलाउ किया है। ये सुनकर जान और यूबिन सवाल पूछते हुए कहते हैं, अचैन। यूबिन अपने सिस्टर से पूछता है, कब से तुम दोनों इतने क्लोज आ गए हो? आने वाले थप्पड़ को देख के यूबिन अपने सिस्टर से लीन करता हुआ गॉसिप करता हुआ कहता है, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है। जब से वांग यीबो उठा है तब से उसकी आंखें जान से हट नहीं रही है। जी जान को घूरते हुए कहती है, उसने एक एंजल को देखा और वो उससे प्यार करने लगा। जान को वो टीज कर रही थी। जान अपनी आंखें रोल करता है और अपने कलीग्स की तरफ देखता है जिन्हें खाना खाते समय गॉसिप करना पसंद था और दूसरी तरफ ईबो के रूम में जिनली और हाइकॉन वापस ईबो को एक्सीडेंट इवेंट में वापस लेके जाते हैं और ईबो पहली बार फोकस नहीं कर पा रहा था। ईबो पूछता है,
चैंग कहाँ है, क्योंकि जैंग मिंग अभी भी इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कंफ्यूज ना होने के लिए चैंग अपने पेशेंट से नाम से बुलाने पर माइंड नहीं करता था। जिन्नी जवाब देता हुआ कहता है वो यहाँ से दूर है, वो नेक्स्ट वीक तक वापस नहीं आएगा। इबो नोट करता है, अपने ब्रदर से पूछता है फादर मदर अंकल कैसे है। हाइकुन कहता है जब तुम उठे तो मैंने अंकल को इन्फॉर्म कर दिया था, फादर और मदर वापस आने के लिए फ्लाइट में है तो उन्हें मैसेज नहीं मिला है। अंकल शू जो उनके फैमिली बटलर थे, जब वो उन्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे तब वो उन्हें बता देंगे। जिनली और इबो आने वाले इवेंट जो उन्हें कैंसिल या का टाइम चेंज करना होगा उस बारे में बात कर रहे थे। तब हाइकॉन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था तो वो कॉल करने के लिए रूम से बाहर आ जाता है। 1 घंटे बाद जिनली वीआईपी लॉन्च में हाइकॉन से मिला और वो कंप्लेंट करता हुआ कहता है आपको पता है ना, जब वो उठा तो मैं पर्सनालिटी में ड्रामेटिकल चेंज होने के लिए होप कर रहा था। हाइकॉन जिनली के बकवास विचारों पे स्माइल करता हुआ कहता है तुम हार्ड वर्क करते हो। स्माइल करता हुआ पीटी फेस करता हुआ कहता है यहाँ मेरे पास कुछ दिनों तक काम करने के लिए नहीं है तो चलो हम बाहर डिनर के लिए जाते हैं। जिनली का बड़ा भाई ई जाओ और हाइकॉन क्लोज फ्रेंड है और वो दोनों साथ में ही कुसू हाई स्कूल में काम कर रहे थे। तब से ई जाओ अक्सर जिनली को बाहर लेके जाता था और वो तीनों भी साथ में अक्सर हैंग आउट करते थे और ये रिश्ते से भी था क्योंकि जिनली इबो का मैनेजर भी बन गया था। हाइकॉन कहता है ठीक है हम बैठकर बात नहीं कर पाए क्योंकि तुम और इबो आधे साल से कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। और गुड बाय कहता हुआ हाइकॉन इबो के रूम में वापस आ जाता है। इबो की तबीयत भी स्टेबल थी तो हाइकॉन वापस स्कूल में जाकर अपना काम पूरा करने का डिसाइड करता है। जब हाइकॉन रूम में डोर की तरफ ही जा ही रहा था तब इबो पूछता है डाग उस डॉक्टर का नाम क्या है। हाइकॉन जवाब देता हुआ कहता है डॉक्टर जान, उसका पूरा नाम शाओजान है। वो इबो की एक्सप्रेशन देखकर बता पा रहा था कि ये मूवमेंट उसे याद रखना होगा। भले ही इबो के एक्सप्रेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था, सिर्फ उसके फैमिली मेंबर ही उसके मूड में डिफरेंस ढूंढ पाएंगे। इस टाइम इबो इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा था जो हाइकॉन के लिए रेयर था। उसका यंग ब्रदर हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करता था, उनके एज और जेंडर की परवाह किए बिना। वो स्मार्ट था, टैलेंटेड था, हैंडसम मैन होने से इबो फेमस होने से पहले ही उसके पास बहुत सारे एडमायर थे। अनफॉर्चुनेटली हाइकॉन ने अभी तक इबो को किसी भी पर्सन में इतना इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नहीं देखा था। हाइकॉन ने सोचा शायद ये आखिरकार उसे भी एडमिट करना होगा, डॉक्टर शाओ बहुत अट्रैक्टिव मैन है। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म करें। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।